जिस तरह हमने IMF के तरले मिन्नत किए हैं, अमेरिका के तरले मिन्नत किए हैं, PDM जाने वाले तो चले गए, लेकिन ये कि निगरानों के गले में वो घंटी जो है ना वो बांध गए हैं। अगर हमने एक दूसरे के गिरेबान ही पकड़े रखे, एक दूसरे के दामन फाड़े रखे, तो फिर ना कोई बाहर हमारी इज़्ज़त करेगा और घर में तो हम एक दूसरे की इज़्ज़त करने की आबादी रहे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोशवारा वीलॉग के साथ खालिद महमूद रसूल एक बार फिर हाज़िर खिदमत। आपकी खैरियत के लिए बहुत बहुत दुआएं और नेक तमन्नाएं। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है उसमें बुनियादी तौर पे कुछ है ना वो सारे के सारे अपने सरबराहान के साथ शमूलियत इख्तियार की उन्होंने। अब ऐसे में हम पाकिस्तानियों को ये बार बार आता रहा कि जी हम उस सेंटर स्टेज पे नहीं हैं और एज़ इफ़ कि हम अपने आप को लेफ़्ट आउट महसूस कर रहे हैं। हमें ये भी बताया गया कि जी मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, उनके साथ जो है वो कोशिश की जा रही है कि आते हुए या जाते हुए वो चंद घंटों के लिए पाकिस्तान में ठहर जाएं, सो दैट कि हमें जो एक सिफारती पैमाने पे या सिफारती लेवल के ऊपर एक तन्हाई का या लेफ़्ट आउट होने का जो हमें एक अंदेशा है और हमें खिफ़त सी महसूस होती है, वो कुछ हद तक जो है ना वो कॉम्पनसेट हो जाए। लेकिन हमने देखा ये कि वो कोशिश भी कामयाब नहीं हुई, बल्कि ये कि G20 के सरबराहान जब ख़त्म हुई कॉन्फ्रेंस तो जिस तरह तेज़ी से वापस गए, शहज़ादा मोहम्मद बिन सुल्तान मज़ीद जो है वो शाम तक जो है ना वो रुके और उन्हें अपनी मुलाकातें इन्वेस्टर से भी की और कुछ और लोगों से भी मिले मिलाए। अब G20 की कॉन्फ्रेंस का एक वाज़े तौर पे जो पैगाम है वो यही है कि इस मुल्क में हम अपने तौर पे 24 करोड़ का मुल्क होने के बावजूद जितनी भी अपने बारे में खुशगुमानियाँ रखें कि हम दुनिया में अहम हैं, हमने बड़ी ताकतों के लिए ये कुछ किया, दुनिया को हमारा एहसानमंद होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हकीकत ये है कि दुनिया अपने अपने मफाद के हिसाब से देखती है। और उस एतबार से हम अपना देखते हैं कि जब हम ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट हैं और हम तकरीबन $1.5 बिलियन के लिए जिस तरह हमने IMF के तरले मिन्नत किए हैं, अमेरिका के तरले मिन्नत किए हैं और गिड़गिड़ा के हमने डॉटेड लाइंस के ऊपर इंतहाई ज़्यादा ज़िल्लत आमेज़ किस्म का जो हमने एग्रीमेंट हमें करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा। और आप ये देखिए कि PDM जाने वाले तो चले गए, लेकिन ये कि निगरानों के गले में वो घंटी जो है ना वो बांध गए हैं और उसमें तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, बिजली की भी बढ़ रही हैं, डॉलर जो है ना उसको खुली छूट मिली हुई थी जो थोड़ा सा वक्ती तौर पे काबू आया भी है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि हम एक ऐसे मुल्क हैं जो कि इस वक्त मुआशी तौर के ऊपर, इकनॉमिकली और सियासी तौर के ऊपर इंतहाई वल्नरेबल दलदल में खड़े हुए हैं, रेत के ऊपर खड़े हुए हैं। तो ऐसे में हमारी क्या रेलेवेंस हो सकती है? लेकिन इलाके में तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमें उस तब्दीलियों को रियलाइज़ करना होगा। अफ़गानिस्तान आप ये देखिए कि रिसेंटली अमेरिकन के पुल आउट की दो साल जो है सालगिरह जो है वो मनाई गई। अब अफ़गानिस्तान की तालिबान के रिकंट्रोल करने के बाद उनके मामलात अपने मुल्क में ह्यूमन राइट्स के हवाले से जिस तरह भी हैं, बच्चियों की तालीम के हवाले से जिस तरह भी हैं, वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट कि काफ़ी अरसे के बाद अफ़गानिस्तान में वो एक मजबूत हुकूमत के आने की वजह से एक जो सुकून है वो लौटा है। गो ये अपनी जगह है कि उसमें ISIS जो है वो उसने अपनी कार्रवाइयों को थोड़ा सा बढ़ाया भी है। पाकिस्तान के लिए ख़तरे की बात यह है कि TTP बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है और उसने पिछले चंद माह में जिस तरह की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान पे की हैं, हमारे सरहदी मुहाफ़िज़ों को शहीद भी किया गया। और रिसेंटली आप ये देखिए कि जो पिछले हफ्ते इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से तोरखम बॉर्डर जो है वो 8 दिन बंद भी रहा। अब ये सितम ज़रीफ़ी की बात है कि पाकिस्तान 79 से लेके जो सबसे बड़ी उसकी जो सिफारती और जो सिक्योरिटी इंगेजमेंट थी वो अफ़गानिस्तान था। लेकिन आज अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात ये हैं कि तुरखम बॉर्डर चंद हफ्ते पहले भी बंद करना पड़ा, अभी भी बंद करना पड़ा। हमारे पास मैनूवरिंग पावर ही वही तुरखम या ट्रेड जो है ना वो ले दे के रह गई। उसके अलावा हमारा कोई और लिवरेज उस तरह का लंबा चौड़ा जो है वो है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद उन्होंने अपना कंट्रोल जो है वो जिस तरह मुस्तहकम किया, दुनिया धीरे धीरे अब तालिबान को एक्नॉलेज करने की तरफ रवां दवा है। इस हफ्ते ये है कि चाइना पहला मुल्क है जिसने अफ़गानिस्तान को बाकायदा तौर पे तस्लीम किया है। उन्होंने सफ़ीर वहाँ अपना अपॉइंट किया है। इसके साथ ही रशिया और ईरान के साथ जो है वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो मामलात काफ़ी आगे जा रहे हैं। सो आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में और सालों में अफ़गानिस्तान को सियासी तौर पे, सिफारती तौर पे बहुत सारे ममालिक शायद एक्सेप्ट ना करें, लेकिन ये है कि ये जो चाइना, ईरान, रशिया और कुछ दूसरे ममालिक जो हैं उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट आने के बाद अफ़गानिस्तान की अपनी इकॉनमी जो है ना वो बेहतर होती चली जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे ये भी एक
क्या कहना चाहिए कि तज़हीक के अंदाज़ में ये कहते हैं कि देखिए साहब, अफ़गानी जो ईरान करंसी है वो तो इतनी मजबूत होगी, पाकिस्तानी रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में इतना नीचे आ गया। देखिए बात यह है कि मजाक उड़ाना अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 40 साल से 79 ऑनवर्ड ख़ास तौर पे पिछले 30-35-40 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गान ट्रांजिट के लिए भी गुज़रगाह है, और सबसे ज़्यादा ये अब्यूज़ भी हुआ है, मिसयूज़ भी हुआ है ट्रांजिट ट्रेड का ज़रिया, और स्मगलिंग का ज़रिया भी जो है ना वो बनता रहा है। उसकी बाकायदा एक पैरेलल इकॉनमी है जिसमें काफ़ी बिग विक्स और बिग शॉट्स ऐसे हैं कि उसमें कमी लाने का अब शायद सोचा भी नहीं जा सकता। अभी आप ये देखें कि हमारे यहाँ जैसे चीनी की स्मगलिंग रुकने में नहीं आ रही, हुकूमत इसके पीछे लगी हुई है, लेकिन ये है कि कीमत 200 रुपये किलो से भी ज़्यादा जा चुकी है, आटे की शॉर्टेज है। तो अफ़गानिस्तान में अमन होने के बाद वहाँ की जो ज़रूरियात हैं वो सारी की सारी अफ़गान ट्रांजिट रास्ते या अपनी करेंसी से तो नहीं कर रहे, हमारे यहाँ से करेंसी अच्छी खासी जो है ना वो स्मगल भी हो रही है। तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा इस इलाके में जिस पे हमने 79 ऑनवर्ड अपने आप को इंगेज किया रखा और अपने आप को इन्वेस्ट किए रखा, ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अफ़गान हुकूमत ने वादा किया था कि उनकी सॉइल को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई और उसकी वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान में उस अंदाज में ताल्लुकात में वो सरगर्मी और गर्मजोशी जो है वो मौजूद नहीं है। फिर ये है कि बेतहाशा जो अफ़गानी हैं वो कागजात ना होने के बावजूद पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनकी भी लिस्ट बनाई जा रही हैं, और लगता यही है कि वो भी आगे जाके एक अहम मसला जो है ना वो दोनों मुल्कों के दरमियान में एक शकरंजी का बायस बन सकता है। तो पाकिस्तान ने पिछले 40-50 साल में इस इलाके में जो एक सिक्योरिटी इंगेजमेंट की, उसका हम देख रहे हैं कि भारत के साथ हमारी तिजारत रुकी हुई है। भारत ने अपनी जो इकॉनमी और जो पॉलिटिकल एक पोजीशनिंग है वर्ल्ड में, उसकी वजह से अपने मकाम को कद काट को मुस्तकिल बढ़ाया है। अच्छा, इसके साथ ही मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के एक कॉन्फ्रेंस थी जो बेसिकली साउथ एशियन कोऑपरेटिव काउंसिल थी, वो भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी की नज़र हो गई, और भारत में हिंदुत्वा और मोदी और बीजेपी का जो एक कंटिन्यूशन रही, उसने वो कश्मीर को भी हड़प कर लिया। उस पर भी सिवाय हम बयानबाजी के जो है ना वो कुछ भी नहीं हम कर पाए, और हम इस खित्ते में वो जो एक सिक्योरिटी स्टेट और फ्रंट स्टेट और पता नहीं अपने आप को सेल्फ पैम्पर के लिए क्या क्या नाम देते रहते हैं। अब कैफियत ये है कि हमने अपने हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए जो काम कल नहीं किए थे, पास्ट में नहीं किए थे, उन्हीं की वजह से आज हमारी अपनी पोजीशन वल्नरेबल हो गई है कि वी आर वेरी नियर टू डिफ़ॉल्ट, और जाने वाली हुकूमत पीडीएम की यही क्रेडिट लेती गई कि हमने डिफ़ॉल्ट से बचा दिया। हालांकि जिन चीज़ों की वजह से डिफ़ॉल्ट तक पहुँचे थे उसमें ये सारी हुकूमतें, पीडीएम की भी, पीटीआई भी, और हमारी जो गैर सियासी हुकूमतें हैं उनकी पॉलिसियाँ भी शामिल रही थी। सैडली अनफॉर्चुनेटली दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो यूनिपोलर की बजाय बाईपोलर हो रहा है। यूक्रेन वॉर ने जो फॉल्ट लाइंस हैं वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, उसको भी बड़ा वाज़े तौर पे रीडिफाइन जो है ना वो करना शुरू किया है। एट द एंड ऑफ द डे जो मुल्कों की एक मुआशी इकनॉमिक स्टैंडिंग है, जो उनकी एक पॉलिटिकल स्टेटस है, वो भी उनकी इकनॉमिक स्टैंडिंग के साथ ही खड़ा होता है। पाकिस्तान जब तक वो मुश्किल फ़ैसले नहीं करेगा कि जिसके ऊपर खड़े होके अपनी इकॉनमी को रिवाइव करे, अपनी इकॉनमी की जो इस वक्त ब्लीडिंग हो रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज़ हैं और जो बाकी डीप रूटेड इश्यूज़ हैं, उनको अगर पाकिस्तान हल नहीं करेगा तो इलाके में एक आबरूमंदाना तरीके से हम खड़े नहीं हो सकेंगे। ये इस वक्त जो इलाके की चेंज होती हुई, तेज़ी से चेंज होती हुई सिचुएशन है, ये और भी हमसे तकाज़ा करती है कि हम अपने मसाइल को निपटा कर खड़े हों। उसमें सियासी इस्तेहकाम एक बहुत बड़ी, एक वाज़े तौर पे एक सबसे बड़ा हदफ हमारा होना चाहिए कि हमें इलेक्शन करवा के जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और दूसरे ये कि वो इलेक्शन फेयर होने चाहिए, नज़र आने चाहिए, और उससे दुआ करते हैं, तवक्को करते हैं कि सियासी इस्तेहकाम भी पैदा हो। और फिर ये है कि खित्ते में हमें अपने पिछले 40-50 साल की जो सिफारती इंगेजमेंट्स है, सिक्योरिटी इंगेजमेंट है, उसको रीविज़िट करना होगा, क्योंकि जिस तेज़ी से इलाके में तब्दीलियाँ आ रही हैं, वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीलियाँ आ रही हैं, पाकिस्तान को अगर एक आबरूमंदाना तरीके से ज़िंदा रहना है, खड़ा रहना है, तो अपने आमाल को रीविज़िट करना होगा, अपने सिफारती पॉलिसियों को और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को रीविज़िट करना होगा, और अपने लिए एक नए रास्तों का इंतखाब करना होगा। लेकिन अगर हमने एक दूसरे के गिरेबान ही पकड़े रखे, एक दूसरे के दामन फाड़े रखे, तो फिर ना कोई बाहर हमारी इज़्ज़त करेगा, और घर में तो हम एक दूसरे की इज़्ज़त करने की आबादी रहे नहीं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।